गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में। हम 8th क्लास में वीडियो नंबर 8 ही आज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज जो है हमारा 1.1 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड सारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर ली है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। देखिए आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इनको सॉल्व करके आंसर जो है वो कैरी करना है, आंसर निकालना है। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ की अगर कोई प्रॉपर्टी इसमें लगती है तो हम वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, इफ़ लगती है तो, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या यहाँ पे दिया हुआ है, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ये आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब आपको देखिए आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी जो है ना एक बोर्ड मास पढ़ा ही होगा। हम जानते हैं B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एड एंड S फॉर सब्ट्रैक्ट होता है। तो इस हिसाब से अगर हम सॉल्विंग मेथड देखेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद ऑफ करते हैं, तो ऑफ जो होता है वो ब्रैकेट के बाहर का मल्टीप्लाई ही होता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। डिवाइड भी यहाँ पर नहीं है, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, एक तो यहाँ मल्टीप्लाई है, एक यहाँ मल्टीप्लाई है। दैट मीन्स हमें सबसे पहले जो सॉल्व करना है वो मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो देखिए हम मल्टीप्लाई यहाँ सॉल्व करेंगे, तो चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर मैंने यहाँ पे क्या करा है 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5। तो 2/5 जो है माइनस का यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये प्लस है तो आप इसे ना छेड़े, 5/2 ही रहने दें। माइनस फिर यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ भी देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 1 × 1 करेंगे 1 ही आएगा, और 5 2 जा यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। इसके बाद आपको पता चल रहा है ऐड और सब्ट्रैक्ट है, तो पहले आप ऐड करें फिर सब्ट्रैक्ट करें, या फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट आप एक साथ भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों एक साथ में लिए हैं, तो उसके लिए 5 2 और 10 का जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। और 5 2 और 10 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 10 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए 5 2 जा 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 5 जा 10, 5 से मल्टीप्लाई, और 10 1 जा 10, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 1 × 1 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए प्लस का तो 25 है, और -4 -1 मिल करके हो जाते हैं -5। तो आप देखिए 25 में से 5 गए तो कितने बचते हैं बेटा, 20/10 है ही, 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है एंड ईजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 7th में आप ऐसी चीज़ें कर चुके हैं, तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन भी मैंने बताया है। देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। ये भी सेम उसी की तरह है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मल्टीप्लाइज करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में से यहाँ पर मल्टीप्लाई ही सबसे पहले करा जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ एंड डिवाइड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ कट तो रहा नहीं है ना, कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो आप सीधा इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 5 7 जा 35, और माइनस का है तो इसलिए यहाँ माइनस लिख दिया। फिर यहाँ पे आप एज इट इज़ जो है ना माइनस लगाएंगे, और माइनस लगाने के बाद में देखिए यहाँ पर काट सकते हैं आप, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो 1 × 1 1 हो गया, और 2 × 2 4। उसके बाद प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई है। देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 होता है, तो 1 × 1 और 7 5 जा 35। तो इस तरीके से हो गया। मैंने आपको बोला था जब ऐड और सब्ट्रैक्ट बच जाए तो आप एक साथ कर सकते हैं। तो 35 और 4 इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 140 आएगा। कितना आएगा बेटा, 140।
तो अब इसके बाद देखेंगे 35 की टेबल बोले, 35 4 जा 140 होता है, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 4 की टेबल बोलेंगे तो बेटा 35 बार में आंसर आएगा, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे फिर से 4 से कर दिया, तो 6 4 जा 24, 35 1 जा 35, 4 1 जा 4। तो इस तरीके से -34 और -35, 24 और 35 मिलकर के हो जाता है 59 और प्लस का 4 है, तो 59 में से 4 आप लेस करेंगे तो कितना आएगा 55, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट यहाँ पर बड़ी है, अपॉन 140। आप चाहे तो 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे ही आप कैंसिल आउट करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 11 तो ऊपर आ जाएगा, और 5 2 जा 10 और 5 4 जा 40, तो यहाँ पे 28। तो ये आपका जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे एक बार रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए क्या है एक्सरसाइज के अंदर, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि एडिटिव इनवर्स लिखिए इन सब के लिए। तो मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगी आपको, और बाकी आपको खुद ही करने रहेंगे। तो एडिटिव इनवर्स, देखिए यहाँ पर एडिटिव इनवर्स क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि वो डिजिट जिससे आप आपकी दी हुई डिजिट ऐड करें तो 0 आ जाए। मैंने आपको ये भी कहा था एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर कोई डिजिट आपके पास पॉजिटिव है तो आप उसे नेगेटिव में लिख दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में लिख दीजिए, वही होता है एडिटिव इनवर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/8 का एडिटिव इनवर्स, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2/8, आप सिर्फ इसे माइनस कर दीजिए। और -5/9 का क्या होगा +5/9, आपने यहाँ से माइनस गायब कर दीजिए। क्लियर है? तो इस तरह से आप एडिटिव इनवर्स सारा क्वेश्चंस में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वेरीफाई कीजिए माइनस ऑफ -x इज इक्वल्स टू x। x की आपको यहाँ पर वैल्यू जो है वो दी गई है, तो मैं आपको इसका भी एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे माइनस ऑफ -x आपको करना है, जबकि x आपको पता है कितना है 11/15 है। तो दोनों तरफ ले लीजिए, LHS में माइनस ऑफ -x और RHS में x की वैल्यू आपको होता है 11/15 है। यहाँ पे रखिए आप माइनस ऑफ -11/15। अब आप देखिए ब्रैकेट के अंदर बाहर जो है वो माइनस का निशान है, और आपको पता है ब्रैकेट हटाते हैं तो दोनों साइन जो है मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स LHS RHS बराबर है। तो ये यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है कि यहाँ पर माइनस ऑफ -x इज इक्वल होता है हमेशा x की वैल्यू के। क्लियर है? इजी है। तो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। जैसे आपने एडिटिव इनवर्स बताया था, याद है एडिटिव इनवर्स में हम नेगेटिव या पॉजिटिव करना होता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ, कुछ आप खुद करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका आपको कहा है -13 और अब बोला है -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। तो सबसे पहले तो -13 के नीचे आप 1 लगा दीजिए, हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। अब क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसे आप इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 ऊपर -13 नीचे, तो यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। क्योंकि आप देखें आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी कड़ी में आप देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। तो आप देखिए इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15 और 8 7 जा 56 और माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, 5/8 को तो 8/5 कर दीजिए, 3/7 को 7/3 कर दीजिए। और अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कितना है, इतना। तो 15/56 का रेसिप्रोकल कर दिया, 56/15 आपने जस्ट इसका उल्टा कर दिया है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।
देखिए हमने एक्सरसाइज शुरू करी और एक्सरसाइज में हमने आज 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस के कुछ पार्ट मैंने कराए हैं और कुछ पार्ट आपको खुद करने हैं। जो कराए गए हैं वो सारे CW में, और जो नहीं कराए हैं जो आपको खुद करने हैं वो आप HW में करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।